नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आपको और आपके पूरे परिवार को साल 2025 की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होली की सही तारीख, होली का दहन का शुभ मुहूर्त, महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। कई लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं कि होली 13 मार्च को है या 14 मार्च को है। इस वीडियो में हम आपको सही जानकारी देंगे जिसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। इस साल की होली बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि प्रमुख घटनाएं एक साथ हो रही हैं। पहली बात, भद्रा काल। बहुत लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, क्या वास्तव में होली के दिन भद्रा लग रही है? अगर हाँ, तो इसका क्या असर होगा? दूसरी बात, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, यह होली पर कैसा प्रभाव डालेगा? तीसरी बात, होली का दहन कब और कैसे करना चाहिए, किन सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, यह सब जानना बहुत ही आवश्यक है। यह सब जानने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चैनल पे आपको शास्त्रों, पंचांग से आधारित सही और प्रमाणित जानकारी दी जाती है। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं होता है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने का पर्व है। सही पूजा पद्धति अपनाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि होली कब जलानी है और कौन से उपाय करने से आपको मेहनत जो है वो कम करनी पड़ेगी और धन जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जो है वो ज़रूर लिखें। अब बिना देरी के जानते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब किया जाना चाहिए। होलिका दहन सभी लोग शुभ मुहूर्त में भद्रा सहित समय पर करते हैं। दिन में होली की पूजा की जाती है, रात्रि में सही समय देखकर दहन किया जाता है। भद्रा रहित समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि होली और रक्षाबंधन दोनों पर भद्रा का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए होली का दहन हमेशा सही मुहूर्त में करना चाहिए। अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है, जिसे अलग अलग स्थानों पर धुंधड़ी या चराबी कहा जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन सभी जगहों पर एक दूसरे को लोग रंग और गुलाल लगाकर इस उत्सव को मनाते हैं। इसके बाद आता है बासौड़ा पर्व, जो शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में एक अलग वीडियो में विस्तार से जानकारी देंगे। यह एक बड़ा विषय है क्योंकि कई लोग होलिका दहन के बाद आने वाले गुरुवार या सोमवार को भी बसौड़ा मनाते हैं। इस विषय में हम आपको विस्तार से अगली वीडियो में बताएंगे। अभी केवल होलिका दहन पर ही ध्यान देते हैं। होलिका दहन की सभी तैयारी विशेष रूप से करनी चाहिए। भारतीय परंपरा के अनुसार होली वाले दिन बड़कुल्ले, जिसे कुछ लोग गोलियां या बगुला भी कहते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। ये गोबर से बनाई जाती हैं और विभिन्न आकृतियों से तैयार की जाती हैं, जैसे कटार, चांद, हाथी। इन्हें एक माले में पिरोकर होली पूजन के स्थान पर अर्पित किया जाता है। अगर आप शास्त्रीय रूप से इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप आगे की वीडियो में इसकी पूजा विधि जो है वो देख सकेंगे। जिसके यहाँ यह परंपरा है वे अभी से बड़कुल्ले बनाना शुरू कर दें। गांवों में, कुछ शहरों में जहाँ गोबर आसानी से उपलब्ध है, लोग उन्हें पहले से तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम इस पे वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि इसकी आवश्यकता कम लोगों को होती है, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि बड़कुल्ले कब से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिए, तो हमें ज़रूर बताएं। आजकल लोग शहरों में रहते हैं, उनके लिए हम बता दें कि बड़कुल्ले आसानी से बाज़ार में मिल सकते हैं। आप उन्हें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म से भी मंगवा सकते हैं। किसी विशेष प्लेटफार्म का नाम यहाँ पर देना उचित नहीं होगा, लेकिन हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। होली का पूजन के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। पूजन से पहले सभी सामग्री एकत्र कर लें। सामग्री में बड़कुल्ले की माला, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जल से भरा लोटा, कच्चे मूंग, बतासे, तिलक के लिए हल्दी, कुमकुम, जो आपकी परंपरा हो शामिल करें। अब पूजन की विधि कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले घर में बड़कुल्ले की माला की पूजन करें। माला को हल्के जल से छींटे देकर शुद्ध करें। तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, थोड़े से पुष्प चढ़ाएं, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। माला को पूजा की थाली में रखें जिस प्रकार से आप ले जा रहे हैं। बाकी पूजन सामग्री एकत्र कर लें। पूजन स्थान पर जाएं। पूजन का शुभ मुहूर्त भद्रा के अनुसार निर्धारित करें, जिसे हम आगे बताएंगे। होलिका पूजन से बच्चों के लिए एक विशेष माला बनाई जाती है, जिसे गले में धारण करवाई जाती है। यदि आपके यहाँ ये प्रथा है तो आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। अलग अलग स्थानों पर कुछ अलग अलग परंपराएं होती हैं जिनका धर्म से सीधा संबंध नहीं होता है। बच्चों के लिए ननिहाल से लाई गई ड्राई फ्रूट्स या टॉफ़ी की माला पहनाने की भी प्रथा होती है।
वैसे ही आज के समय बच्चे सब पहनकर जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने अनुसार देख लीजिए, आपके यहाँ जो प्रथा है उसके अनुसार करें। सामग्री सभी एकत्रित कर लें, उस स्थान पर जाएं जहाँ पर होली जलती है। बतासे भोग के रूप में चढ़ाएं, दक्षिणा के रूप में कुछ राशि अवश्य रूप से अर्पित करें। इसके बाद होली की परिक्रमा करें, लेकिन ध्यान रखें जो लकड़ियाँ होली जलाने के लिए लाई गई हैं वो गीली ना हो। फिर कच्चा सूत लें, होली की चारों ओर परिक्रमा करें, 5 या 7 बार लपेटें। इसके बाद होली को प्रणाम करें और अपनी पूजा को पूर्ण करें। कुछ स्थानों पर विशेष प्रकार के 5 तरह के अनार चढ़ाने की परंपरा है। इसके लिए जो भी आपके यहाँ प्रथा हो, 5 प्रकार के अनार चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें। अब लोगों का सवाल है कि पूजन करते समय किस देवता का आवाहन करना चाहिए। तो जब आप होली का पूजन कर रहे हैं तो वास्तव में आप भगवान नरसिंह देव की पूजा कर रहे हैं। भगवान नरसिंह भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप होली के भाई हैं, इसलिए इस दिन नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है। भगवान नरसिंह को प्रेम पूर्वक चंदन, फूल, 5 प्रकार के अनाज, गुलाल अर्पित करें। इसके बाद सूत से होली के चारों ओर या 5 बार चक्कर लगाकर उसमें बांध दें। यही होली का पूजन की प्रक्रिया है। पूजा समाप्त होने के बाद घर वापस आएँ, पहले एक दीपक बना लाएँ। दीपक करवा करने का आकार होना चाहिए, वो और आटे से बना हो तो उत्तम होगा। यदि आटे का दीपक संभव ना हो तो मिट्टी का दीपक भी लिया जा सकता है। दीपक में तेल भरें, घर में एक लोटे के ऊपर मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पहले से जला दें। प्रणाम करने के बाद थोड़े से पुष्प अर्पित करें, घर के अंदर प्रवेश करें और भगवान नरसिंह का स्मरण करने के साथ साथ घर में प्रवेश करना चाहिए। अब बात आती है कि होलिका दहन किस समय करना चाहिए। तो भद्रा का प्रभाव क्या रहेगा। होलिका दहन भद्रा रहित काल यानी भद्रा समाप्त हो जाए तब होना चाहिए। इस साल होली वाले दिन भद्रा रात 11:26 पर समाप्त हो रही है, इसलिए होलिका दहन इसके बाद ही करना उचित रहेगा। इससे पहले होलिका दहन ना करें। होली के दिन आपको टोने टोटके बुरी नज़र से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दिन लोग कई तरह की चीज़ें करते हैं। जब भी आप चौराहे से गुजरें तो सतर्क रहें। यदि कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो उससे दूर रहें। किसी अजनबी द्वारा दी गई चीज़ ना खाएं और यदि किसी व्यक्ति पर संदेह है तो उसकी दी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण ना करें। इस दिन आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, किसी का उधार नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की बुरी संगत और अनैतिक कार्यों से दूर रहें। रात को होलिका दहन के समय यदि संभव हो तो गेहूं की बालियां साथ ले आएँ। परंपरा के अनुसार होली में गेहूं की बालियां सेकी और अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से होलिका दहन है वो संपूर्ण मानी जाती है। इसके साथ ही साथ इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। हनुमान मंदिर में जाकर आप चोला चढ़ाएं। होलिका दहन हो जाए तो अगले दिन प्रातःकाल होली की जो राख है वो अपने घर में लेके आएँ। इसे लाल वस्त्र में बांधकर एक ही श्री यंत्र, चांदी के कुछ सिक्के, अन्य शुभ वस्तुएं रखें। पोटली अपनी तिजोरी में रखें, इससे धन की कमी कभी नहीं होती है। साथ ही एक उपाय और है, होली को प्रज्वलित होने के बाद 11 उपलों की माला बनाएं। उपले छोटे हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ 5 सुपारी और 1 नारियल लें। इन सभी चीज़ों को होलिका में अर्पित करें, अपनी मनोकामना कहें ताकि जीवन में संकट समाप्त हो जाए। ये सब चीज़ें डाल दें ताकि वो जलकर राख हो जाए और आपके कष्ट भी दूर हो जाएं। इन सामग्री से पहले ऊपर 7 बार उतार लें, होलिका में डाल दें। मान्यता है इससे जीवन में संकट जो है वो टल जाते हैं, जीवन की नई शुरुआत होती है। ये उपाय ज़रूर करके देखें, लाभ मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण उपाय, होलिका दहन के दिन सूखा नारियल लें, इसमें काले तिल, लौंग, थोड़ी पीली की सरसों भरें, सिर के ऊपर से उतारें, फिर जलती हुई आग में डाल दें। ये टोना टोटका अगर किसी को नज़र लगी है, नकारात्मक प्रभाव डाल रही है तो दूर हो जाती हैं। मानसिक परेशानी भी इससे कम होती है, इस बात का ध्यान रखें। भद्रा का होली का दहन का प्रभाव पड़ेगा और इस साल होली का दहन कब किया जाएगा, ग्रहण का कोई असर रहेगा या नहीं, यह सब समझना जरूरी है। इस बार होली 13 फरवरी को की जा रही है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि रात 10:02 पर आ रही है। इस दिन सूर्य के अनुसार पूर्णिमा है, लेकिन होलिका दहन रात्रि में किया जाएगा और उस समय पूर्णिमा होना आवश्यक है। 14 तारीख को पूर्णिमा रहेगी, लेकिन रात में नहीं, इसलिए इस वर्ष होली 13 मार्च को किया जाएगा। 13 मार्च को पूर्णिमा तिथि सुबह 10:35 से शुरू होकर रात्रि 11:29 तक रहेगी। इस दौरान सिंह राशि भद्रा भी रहेगी, जिसका वास पृथ्वी लोक पर रहेगा। चूँकि यह भद्रा मृत्यु पर प्रभाव डालती है, इसलिए इस दौरान होलिका दहन नहीं किया जाएगा। भद्रा समाप्त होने के बाद में दहन करना उचित है, जो रात्रि 11:39 पर संभव है।
अब बात करते हैं ग्रहण की। इस साल पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगेगा। ग्रहण का समय सुबह 10:41 पर 2:01 तक रहेगा। चूँकि होलिका दहन 13 मार्च को है, इसलिए ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। तो होलिका दहन 13 या 14 मार्च को कब मनाएं? होलिका दहन 13 मार्च को रात्रि 11:26 से लेकर रात्रि 12:30 तक किया जाएगा, जिसका समय 1 घंटा और 4 मिनट रहेगा। रंगों की होली है वो 14 मार्च को मनाई जाएगी। होलिका दहन भद्रा काल से बचने के लिए सुबह जो भी शुभ कार्य हैं वो वर्जित बताए गए, इसलिए ऊपर बताए गए जो भी शुभ मुहूर्त है उस समय आपको होलिका दहन करना है, होली खेलना है, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियाँ बांटना है। तो दोस्तों, इस चैनल पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, खूब सारा शेयर करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। वीडियो में रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। राधे राधे।